राजा और मंत्री की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य का राजा था। राजा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव से परिपूर्ण था। राजा और मंत्री। राजा का एक मंत्री था। वह अपने स्वभाव का बहुत ही ज्ञानी और चतुर व्यक्ति था। राजा जब भी बाहर जाता, मंत्री को हमेशा अपने साथ ही रखता था। मंत्री अक्सर एक ही बात कहा करता था, ईश्वर जो भी करते हैं सबके भले के लिए करते हैं। एक दिन की बात है, राजा के दूत ने राजा को होने वाली हमले खबर दी। हमले की खबर सुनकर वहां दरबार में बैठे सभी चिंतित हो गए। तभी राजा ने अपने राज्य के शस्त्रागार में काम करने वाले दो अधिक से अधिक शस्त्र बनाने का आदेश दिया। सभी शस्त्रागार में कार्य कर रहे थे। तभी राजा भी वहां आकर अपने शस्त्रागार में काम करने वालों का काम देखने लगा। उसी शस्त्रागार में राजा वह शस्त्रों के साथ कुछ कर रहे थे कि तभी राजा की उंगली में कुछ लग के कारण राजा की उंगली कट गई। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। पास में मंत्री भी खड़े ये सब होते हुए देख रहे थे। तभी मंत्री जी बोले, राजन आप चिंता न करें, सब अच्छा हो जाएगा। ईश्वर जो भी करते हैं सबके भले के लिए करते हैं। हाथ की उंगली में दर्द है। राजा आग बबूला। ये कहानी राजा और मंत्री की है। राजा की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मंत्री जी की ऐसी बातें सुनकर राजा आग बबूला हो गया और मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही राजा ने आदेश दिया, वहां खड़े सैनिकों ने मंत्री जी को पकड़ लिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी अब आप जेल जा रहे हो, आप अब भी यही कहोगे, ईश्वर जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। मंत्री जी जेल जाते जाते भी वही बात दोहराने लगे, ईश्वर जो भी करते हैं सब भले के लिए करते हैं। कुछ दिनों बाद एक राजा का मन हुआ कि शिकार पर जाएं, तो राजा ने अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखा। राजा हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जब जंगल में काफी दूर चला गया, जंगल के अंदर एक आदिवासी ने राजा को देख लिया। वहां वो अपने कबीले वालों को इशारा कर बुला लिया। कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और राजा की बलि देने के लिए कबीले ले गए। वह अपने कबीले के मुखिया के पास ले गए। राजा का आदेश। कबीले के मुखिया ने राजा को बलि देने के लिए तैयार करके आदेश दिया। कबीले के लोगों ने राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया और बलि वाले स्थान पर ले गए। राजा बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह बिल्कुल अकेला था और उसके सैनिक उससे जंगल में ही बिछड़ चुके थे। अब उसकी सहायता करने वाला यहाँ आसपास कोई भी नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा था। राजा की जान बच गई। जैसे ही राजा की बलि दी जाने वाली थी, तभी अचानक से कबीले का मुखिया की नज़र राजा के कटे हुए उंगली पर पड़ी। तभी कबीले का मुखिया ने बलि को रोकते हुए बोला, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई है और हमारे कबीले का उसूल है कि खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती है। कबीले के लोगों ने राजा को जाने दिया। राजा को समझ आ गया कि ईश्वर जो करता है वह भले के लिए करता है। अगर उस दिन राजा की उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी बलि दे दी जाती। राजा इस दुनिया को अलविदा कह दिया होता। बेचारा राजा जंगल से किसी तरह निकलकर अपने महल तक पहुंचा और मंत्री जी को बुलाकर पूछता है, मंत्री जी अब मैं भी इस बात को मानने लगा हूँ कि ईश्वर जो करते हैं सबके भले के लिए करते हैं, परंतु मैंने आपको इस महल से निकाल दिया और जेल में भेज दिया, तो इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री कहता है, हे राजन, जिस प्रकार से ईश्वर ने आपकी उंगली काट कर आपको कबीले में बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे जेल भेजकर ईश्वर ने मेरी प्राण बचा ली। राजा पूछता है, भला वह कैसे? मंत्री जी को उत्तर देता है, हे राजन, मैं हमेशा आपके साथ रहा करता था। जहाँ भी आप जाते थे
मगर आप मुझे महल से नहीं निकालते और न जेल भेजते तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता और वहाँ कबीले वालों के लोग मुझे भी पकड़ लेते और कबीले के लोग अवश्य ही मेरी बलि दे चुके होते, क्योंकि मेरा कोई भी शरीर के अंग खंडित नहीं था। इस प्रकार ईश्वर जो भी करते हैं सबके लिए भला ही करते हैं। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी बताइए ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।